हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ इंटीजर्स। उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है। एक फ्रीजिंग प्रोसेस है मीन्स एक ठंडा करने का प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि रूम के टेम्परेचर को ठंडा किया जा रहा है, फ्रीज किया जा रहा है। और रूम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को लोवर्ड का मतलब डिक्रीज़ करना, डिक्रीज़ किया जा रहा है उसके टेम्परेचर को। और पर आवर एवरी आवर कितना डिक्रीज़ किया जा रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद द प्रोसेस बिगिंस, जब से प्रोसेस बिगिंस हुआ है, मीन्स जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसके 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो आइए अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि रूम का इनिशियल टेम्परेचर क्या था। रूम का जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कितना है रूम का? 40 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लिखेंगे कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ हो रहा है पर आवर। तो टेम्परेचर पर आवर कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर। तो पर आवर कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम आगे क्या लिखेंगे कि टेम्परेचर जो डिक्रीज हुआ है वो 10 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा। 10 आवर्स के बाद अगर 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है तो 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा। अगर 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और साथ ही हम माइनस का साइन भी लगाएंगे तो 10 आवर्स में कितना डिक्रीज हो जाएगा, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स के बाद जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। और ये माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रूम टेम्परेचर 10 आवर्स के बाद का निकालेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 40 डिग्री सेल्सियस है उसको और इस 50 डिग्री सेल्सियस को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो रूम का टेम्परेचर इनिशियली था कितना? 40 डिग्री सेल्सियस था। उसमें हम क्या करेंगे कि इस 50 डिग्री सेल्सियस को हम ऐड कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि रूम का टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाते तो हम क्या करते, 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस, ये अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, और 50 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। और ये जो माइनस है ये हमें ये बता रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाते, अगर आप माइनस नहीं लगाते यहाँ पे तो यहाँ पे भी माइनस नहीं आता, तो आप क्या करते कि सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस लिखते और यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस होता, तो आप माइनस करके 50 डिग्री सेल्सियस लिखते। जैसे यहाँ पे अगर आप माइनस नहीं लगाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 5 हो जाता, यहाँ पे 5 हो जाता। अगर यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस होता तो यहाँ पे भी 5 डिग्री सेल्सियस होता, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे ये माइनस हट जाता, सिर्फ यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस ही होता। और फिर आप क्या करते, तब आपको माइनस करना पड़ता, किस में से, 40 डिग्री सेल्सियस में से आपको माइनस करना होता 50 डिग्री सेल्सियस। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा के करिए, या तो फिर आप माइनस अगर नहीं भी लगाएंगे तो आपको इस तरीके से करना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स विल बी, कितना हो जाएगा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। 10 आवर्स के बाद जो रूम टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो यहाँ पे हीज होगा, यहाँ पे हर नहीं होगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है, आप ये मान लीजिए कि आपके क्लास में एक टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, उस टेस्ट में 5 मार्क्स दिया जा रहा है करेक्ट आंसर के लिए और माइनस 2 मार्क्स दिया जा रहा है इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 0 दिया जा रहा है उस क्वेश्चन के लिए जो आप अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे हैं। अगर आपके क्लास में एक लड़का है मोहन, उसने क्या किया है कि 4 करेक्ट आंसर दिया है और 6 इनकरेक्ट आंसर दिया है, तो बस हमें ये बताना है कि उसका स्कोर कितना है। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, मोहन की, तो हम मोहन इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे हम मोहन का स्कोर लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर, शॉर्ट में लिख देते हैं ANS, आप समझ जाइएगा। तो अगर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है तो मोहन ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, 4 करेक्ट आंसर दिए हैं। एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि मोहन को जो मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर के वो 20 मिले हैं। अब हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, -2 मार्क्स मिल रहे हैं एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो मोहन ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -12। अब हमें क्या करना है कि हमें मोहन का टोटल स्कोर बताना है कि मोहन का टोटल स्कोर कितना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि मोहन का कितना स्कोर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन्स
स्कोर। यहाँ पे हम लिखेंगे 20 प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे -12। तो ये 20 हो जाएगा और ये अपोजिट साइन है, प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12। तो 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मोहन के कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 मार्क्स मिले हैं, किसको, मोहन को। जैसे अगर आपको आपके क्लास टेस्ट में अगर आपको करेक्ट आंसर के लिए मिले हैं कुछ नंबर और इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं कुछ नंबर, तो आप उसका टोटल कैसे बताएंगे, आप उसका टोटल बताएंगे उनको ऐड करके ही तो बताएंगे। इसलिए हमने मोहन के स्कोर को ऐड किया है, मोहन के स्कोर को उनके मार्क्स को क्या किया है, हमने ऐड किया है। 20 और इस -12 को हमने ऐड किया है और हमें ये पता चला है कि मोहन का जो स्कोर है वो 8 है। अब हम बात करते हैं रेशमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा को 5 करेक्ट आंसर के मिले हैं, मतलब रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर किया है और 5 इनकरेक्ट आंसर किया है। तो उसका स्कोर कितना है यही हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशमा, क्योंकि हमें रेशमा का स्कोर बताना है। हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर। तो रेशमा ने कितना आंसर करेक्ट किया है, 5 आंसर उसने करेक्ट किया है और एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 5 मार्क्स मिल रहे हैं एक करेक्ट आंसर के लिए और रेशमा ने कितने आंसर सही किए हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2 मार्क्स मिल रहे हैं। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो रेशमा ने कितने इनकरेक्ट आंसर किए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं। तो हम क्या करेंगे, -2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स, तो 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए इतने मार्क्स। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है और वो भी एक ही साइन है। अगर 2 रहता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। अब हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे निकाल लिया कि करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं रेशमा को और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले रेशमा को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशमास स्कोर, रेशमा का टोटल स्कोर कितना है। हम क्या करेंगे, 25 और -10 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये अपोजिट साइन है तो ये माइनस हो जाएगा 10 और 25 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। इसका मतलब ये है कि रेशमा को 15 मार्क्स मिले हैं इस टेस्ट में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। अभी हमने पढ़ा था कि टोटल क्वेश्चन तो 10 था, टोटल क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट में हैं वो 10 क्वेश्चन हैं। उसमें से हीना ने कितना अटेम्प्ट किया है, सिर्फ 7 ही अटेम्प्ट किया है और उसमें से भी हीना ने 2 करेक्ट आंसर दिया है और 5 इनकरेक्ट आंसर दिया है। तो बस यही पूछ रहा है कि हीना का स्कोर कितना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन अटेम्प्टेड। सबसे पहले हम हीना लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे हीना का स्कोर लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हीना ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ क्वेश्चन अटेम्प्टेड।
हिना ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, हिना ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए वो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। टोटल क्वेश्चन तो हमारे 10 थे, उसमें से हिना ने सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, तो हम 10 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हिना ने 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। अब हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स मिल रहे हैं। और हिना ने कितने करेक्ट आंसर किए हैं? 2 करेक्ट आंसर किए हैं, तो हम 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10। अब हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2 मार्क्स मिल रहे हैं। और हिना ने कितने इनकरेक्ट आंसर किए हैं? 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं, तो हम -2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमने निकाल लिया है कि हिना को करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं। लेकिन अभी हमने ये नहीं निकाला है कि जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? 0 ही मिलेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 0 मिल रहे हैं, तो उसको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे हिना का जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा टोटल। हम क्या करेंगे कि इस 10 को करेक्ट आंसर के मार्क्स को, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स को और जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसके मार्क्स को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस ब्रैकेट में -10 लिखेंगे और प्लस 0 लिखेंगे। तो ये 0 का तो मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये हट जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 और अपोजिट साइन प्लस और माइनस क्या बनाएंगे? माइनस बनाएंगे। यहाँ पे हम -10 लिख देंगे और 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि हिना को कितने मार्क्स मिले हैं टेस्ट में? 0 मार्क्स मिले। तो 0 मार्क्स मिले हैं हिना को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।